सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। और आज हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त डॉक्टर ऋषभ देव जी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि आज डॉक्टर ऋषभ देव जी का जन्मदिन है। हम अपनी टीम की ओर से डॉक्टर साहब को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपकी पूरी टीम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए। और ये बड़ा ही सुअवसर है कि डॉक्टर साहब के जन्मदिन के अवसर पर ही आज हम ये चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के द्वारा अब तक हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत की कथा जो है सुनवाई थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब श्रीमद् भागवत गीता का भी अनेक बार वर्णन कर चुके हैं। इस बार डॉक्टर साहब के श्री मुखारविंद से शिव महापुराण की कथा करी जाने वाली है। डॉक्टर साहब, कब है ये कार्यक्रम और किस तरह से इसकी तैयारियां चल रही हैं? हरे कृष्णा। सभी आपके सभी दर्शकों को, सभी राष्ट्रवादियों को, सभी सनातनियों को अनंत जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ये अभी हम ना अपने भक्त परकर की डिमांड पर ये कर रहे हैं। शिव महापुराण कथा है, हमने पहले कभी बोली नहीं है। हमारा प्रिय ग्रंथ भगवत गीता ही रहा है। उससे रिलेटेड जो ग्रंथ होते हैं, विष्णु पुराण, रामायण, भागवतम, ये सब पर हमने बहुत बोला है। लेकिन क्योंकि परकर की ये बहुत विशेष इच्छा है कि श्रावण मास में जगह जगह पर शिव पुराण हो रहे हैं, तो क्या आप शिव पुराण कह सकते हैं? तो हमने शिव पुराण के ग्रंथ का अवलोकन किया और महादेव बाबा की कृपा से हमने भक्तों को सहमति दी कि हाँ, हम शिव पुराण की कथा का गायन करेंगे। तो ये पूरे भक्त परकर के लिए है, समस्त शिव भक्तों के लिए भी है, समस्त वैष्णवों के लिए भी है। इस बात को हम उस कथा में के माध्यम से बाद में स्पष्ट करेंगे कि कृष्ण के भक्तों में और शिव के भक्तों में कोई अंतर नहीं है। शैव और वैष्णव अलग नहीं है, एक ही है। जो कृष्ण का उपासक है वो महादेव का भी हो सकता है और महादेव का वो कृष्ण का भी हो सकता है, बल्कि दोनों के उपासक ही सच्चे उपासक कहलाते हैं, किसी एक के नहीं। इसलिए शिव पुराण की जो कथा है वो 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक श्री भारद्वाज कंपाउंड एक जगह है पला रोड पर, वहाँ पर होगी। और इसके जो प्रधान आयोजक है, मुख्य आयोजक, वो भी श्रीमान सुनील भारद्वाज और सुधा गीता भारद्वाज और सुधीर भारद्वाज। भारद्वाज फैमिली है, वहाँ की बहुत रेप्यूटेड फैमिली है पला रोड की। वो इस कथा का पूरा आयोजन कर रही हैं। और हमारी संस्था के जो प्रधान कार्यकर्ता हैं, प्रबंधक हैं, सारी देखरेख करने वाले हैं चीकू पंडित, वो सारी व्यवस्थाओं की, सब प्रकार की, एक से लेकर एक तक सब व्यवस्थाएं, जिन्होंने आज तक 50 भागवतों की व्यवस्था की है। अनेक प्रवचन, 1000 से ज़्यादा हम भगवद गीता का प्रवचन कर सके हैं। उनमें से उनकी व्यवस्थाएं, लाखों लोगों का वृंदावन में जाना आना। जैसे हमने पिछले संडे 4-5 बसों में बहुत सारी कारों के द्वारा आनंद धाम में शिव विवाह महोत्सव कराया था वृंदावन में। ऐसे ही विभिन्न हमारी संस्थाओं के समस्त धार्मिक आयोजनों को सुचारू रूप से बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करने वाले चीकू पंडित ही इसकी व्यवस्थाएं सारी देखेंगे। इसके प्रधान आयोजक श्री सुनील भारद्वाज, गीता भारद्वाज और सुधीर भारद्वाज हैं। 12 अगस्त से 18 अगस्त तक शाम को 4 बजे से 7 बजे तक हमारे मुखारवती से महादेव की सुंदर शास्त्रीय गाथा श्री शिव पुराण कथा का आयोजन है। डॉक्टर साहब, कितने बजे से कितने बजे तक श्रद्धालु वहां पहुंचकर श्रवण कर सकते हैं? हमने 4 से 7 फिक्स टाइम रखा है और हमारा प्रयास ये रहता है कि जो समय हम जिस चीज के लिए दें, चाहे वो आध्यात्मिक आयोजन हो, चाहे आरोग्य का आयोजन हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, समय का विशेष ध्यान रखना हमने अपने भक्तों को सिखाया भी है और हम उसका स्वयं भी बहुत अनुपालन करते हैं। जैसे जब अगर हम इसको 4 बजे बोल रहे हैं तो हम इस कथा को 4 का मतलब 4 पर ही शुरू कर दिया करेंगे। 4 बजे से 7 बजे तक ये आयोजन। अच्छा, सोमवार को जिस दिन शुभारंभ होना है उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? हाँ, कथा का जो प्रारंभ है सोमवार से है, जिसमें पहले माताओं और सभी भक्तों के साथ कलश यात्रा जैसे होती है वो रहेगी ही। उस कलश यात्रा में क्योंकि शिव पुराण है, इसलिए महादेव बाबा की महाकाल पालकी आगे चलेगी। बीच में एक काली मैया, जैसे काली मैया लेती हैं अपना खप्पर भरने के लिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा। पीछे वैष्णव समूह भगवान का कीर्तन करते हुए जाएंगे। ये कार्यक्रम 3 बजे से 4 बजे तक सोमवार वाले दिन कथा से 1 घंटे पूर्व होगा उसी क्षेत्र में। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कथा के लिए श्रद्धालु जनों को आमंत्रित करने के लिए क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि आपने बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ज्यादा ज्ञानी नहीं है, स्पेशल नहीं है, इसलिए हम वही बोलेंगे जो पुराण के अंतर्गत है ना। तो प्रयास करेंगे कि शास्त्र में क्या है ना, कौन सी चूक रह जाती है, इधर उधर की कोई वार्ता न करते हुए पुराण के अंदर क्या है उसका वर्णन करेंगे, सरल सीधी भाषा में। गाने का और इधर उधर चीजों का उस पर ध्यान कम होगा, शास्त्रीय गाथा पर विशेष ध्यान रहेगा। इसलिए हम श्रद्धालुओं से निवेदन करेंगे कि सब लोग आएं और महादेव की सुंदर इस गाथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
बिल्कुल जाहिर है कि अगर यदि आप वास्तव में कथा का यथावत रूप श्रवण करना चाहते हैं और कथा का रसपान वास्तव में करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सोमवार से इस कथा का श्रवण करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है, सोमवार को आप समयानुसार, समय के अनुसार, समय का विशेष ध्यान रखें, बताए गए स्थान पर पहुंचें और भगवान महादेव की कथा का श्रावण के पवित्र मास में आनंद लें।